भारत और अमेरिका का रिश्ता दशकों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। कहने को अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और इंडो पैसिफिक पार्टनर है, मित्र देश है, लेकिन इस समय वो किसी दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहा है। 10 जून को हॉर्मुज से गुजर रहे पलाऊ के झंडे वाले एक टैंकर MT सेटेबेलो पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। इसमें सवार 24 भारतीय नाविकों में से 3 की मौत हो गई। इनमें डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल थे। अमेरिकी सेना ने इससे पहले 8 जून को भारतीय क्रू वाले जहाज MT मैरीवेक्स पर भी हमला किया था और 11 जून को यानी 3 भारतीयों की जान लेने के अगले दिन भी उसने भारतीय जहाज MT जलवीर पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई के बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और कड़ी आपत्ति जताई। ये सोचा गया कि अमेरिका अपने किए की माफ़ी मांगेगा। इसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की और घटना पर कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ ऐसे एक्शन उचित नहीं है। क्योंकि अमेरिका एक मित्र देश है, इसलिए भारत ने ये उम्मीद जताई थी कि अमेरिका अपने किए पर शर्मिंदा होगा, माफ़ी मांगेगा और आगे से भारतीय क्रू वाले जहाज़ों पर हमला नहीं करेगा। मगर अमेरिका ने जो जवाब दिया उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। मार्को रूबियो ने भारतीयों पर हमले को लेकर न तो खेद प्रकट किया, न संवेदना व्यक्त की और न ही माफ़ी मांगी, बल्कि उनके तरफ से कहा गया कि सभी जहाज़ों को अमेरिकी बलों के आदेश का पालन करना चाहिए। अमेरिका अपने नाकेबंदी के उल्लंघन और ईरानी तेल के परिवहन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की इस असंवेदनशीलता पर भारत ने इस खबर को पढ़े जाने तक कोई जवाब नहीं दिया है और यही बात देश के नागरिकों और विपक्ष को खल रही है। सरकार ने तो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जिन ऑटो चालकों ने भारत में अमेरिका की 250वीं आज़ादी का जश्न मनाया था, उन्होंने पोस्टर फाड़कर विरोध जरूर दर्ज किया। इधर रिटायर्ड मेजर जनरल JD बख्शी ने X में पोस्ट लिखकर अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारतीयों की जान कीमती है। अमेरिकियों ने 3 भारतीय जहाज़ों पर हमला किया और 3 बेगुनाह निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान का 90% तेल चीन जाता है। खबरों के मुताबिक 100 से ज़्यादा चीनी जहाज़ों ने इस नाकेबंदी को तोड़ा है। किसी भी चीनी जहाज़ या रूसी जहाज़ पर हमला नहीं किया गया। भारत ने अमेरिका से दोस्ती करने की बहुत कोशिशें की। उसने हमारे जहाज़ों पर हमला करके और हमारे नाविकों की हत्या करके इसका जवाब दिया। किसिंजर ने सही कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा सदमा लगा है, जिसमें बेगुनाह भारतीयों की जान जाने पर अफसोस या संवेदना का ज़रा सा भी जिक्र नहीं है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? इधर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि इस दुखद घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी प्रधानमंत्री की ओर से कोई सार्वजनिक बयान या शोक संदेश तक नहीं आया है, जबकि देश को इसका इंतजार था। आपने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन अब इस बात का कोई सबूत नहीं चाहिए कि आपने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और संप्रभुता को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के मामलों में भारतीयों की जान को कोई मामूली बात नहीं माना जा सकता। ऐसे समय में जब गंभीर सवाल बिना जवाब के हैं, चुप्पी जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकती। देश को स्पष्टता चाहिए और परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि रूबियो के बयान के बाद इस मामले में सरकार के किसी भी मंत्री या बीजेपी के किसी भी नेता का बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी 6 दिनों की विदेश यात्रा पर गए हैं, जहां उन्हें G7 बैठक में भी शामिल होना है और शायद इस मीटिंग में उनकी ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। लेकिन देश के लोग अमेरिका की असंवेदनशीलता और धमकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन सहित कई देशों के टैंकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमला सिर्फ भारतीय जहाज़ों पर ही किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स, बताओ भाई। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई?
आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये लास्ट में इतना बोलना चाहेंगे, हम 13 लाख सीफेरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप भारत से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट न देना और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट न करने की कीमत भारत चुका रहा है। क्या अमेरिका की मनाही के बावजूद रूस से तेल खरीदी इस हमले की वजह है, या फिर ट्रेड डील के अंजाम तक न पहुंच पाने का बदला लिया जा रहा है? अमेरिका बीते 1 साल से पाकिस्तान पर मेहरबान है, चीन से गहरी दोस्ती करने में लगा है, लेकिन भारत से लगातार रिश्ते खराब कर रहा है। इसकी वजह जो भी हो, मगर देशवासी अब एक कड़े जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। शब्द सांची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।